गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई जो ध्यान की शक्ति को समझाने के लिए थी। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी जंगल में से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके पीछे एक बाघ दौड़ रहा है। जान बचाने के लिए वह तेजी से भागा। भागते भागते वह एक गहरी खाई के पास पहुंचा। बचने का कोई रास्ता न देखकर उसने खाई के किनारे से लटकती हुई एक बेल पकड़ ली। अब वह बेल को पकड़े हुए खाई के बीच लटक रहा था। नीचे देखा तो खाई में एक और बड़ा बाघ खड़ा था, और ऊपर देखा तो जहां बेल पकड़ रखी थी वहां दो चूहे, एक काला और एक सफेद, धीरे धीरे बेल को कुतर रहे थे। इतनी विपत्ति में भी उस आदमी की नजर पास की दीवार पर लगी मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी, जिससे शहद की बूंद टपक रही थी। उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर उस शहद की एक बूंद चाटी। शहद की वह एक बूंद उसे इतनी मीठी लगी कि उसने अपनी सारी चिंताओं को भूलकर उस पल का आनंद लिया। गौतम बुद्ध ने कहानी खत्म कर कहा, यह कहानी हमारे जीवन को दर्शाती है। खाई का बाघ मृत्यु है जो हमेशा हमारे नीचे खड़ा है। पीछे दौड़ता बाघ हमारा भूतकाल है जो हमें हमेशा डराता है। काला और सफेद चूहा दिन और रात हैं जो हमारी जिंदगी की बेल को काटते जा रहे हैं। और शहद की वह बूंद वर्तमान क्षण है जिसे हम जीते हैं। ध्यान वही है, वर्तमान पल में जीने की कला। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें उस शहद की बूंद का अनुभव होता है। भूत और भविष्य का डर छोड़कर केवल इस पल को जियो। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में हर कोई उस व्यक्ति की तरह है जो बेल पकड़े हुए है। हम में से कोई भी यह नहीं जानता कि जीवन कब समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा मन या तो अतीत की चिंताओं में खोया रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में। जब तुम ध्यान करते हो तो यह तुम्हारे मन को स्थिर करता है। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो तो जीवन की मिठास का अनुभव कर सकते हो। किसी ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, ध्यान करने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, ध्यान से समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे मन पर नहीं पड़ता। जैसे समुद्र में तूफान के बावजूद उसकी गहराई शांत रहती है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को भीतर से स्थिर और शांत कर देता है। उन्होंने शिष्यों से कहा, ध्यान करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह अभ्यास से आसान हो जाता है। सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए स्वीकार करो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को एक अच्छे मित्र की तरह समझने और देखने लगते हो, और धीरे धीरे तुम जानोगे कि शांति बाहर नहीं, भीतर ही है। इस पर एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या ध्यान हर परिस्थिति में मदद करता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान हर परिस्थिति में सहायक होता है। जो इसे समझकर अभ्यास करता है वह हर कठिनाई में शांति पा सकता है। ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने ध्यान की महत्ता को अपने शिष्यों को समझाया और उन्हें सिखाया कि हर परिस्थिति में वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास कैसे किया जाए। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि ध्यान सिर्फ मन को शांत करना नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसे आनंदित होकर जीने का माध्यम है। गौतम बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक गिलास पानी है जिसमें मिट्टी मिली हुई है। अगर तुम उस गिलास को हिलाते रहोगे तो पानी हमेशा गंदा दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम गिलास को एक जगह रखकर उसे स्थिर छोड़ दो तो थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा।
तुम्हारा मन भी उसी गिलास की तरह है। जब तुम इसे हिलाते रहते हो, यानी विचारों और चिंताओं में खोए रहते हो, तो तुम्हारा मन अशांत और भ्रमित रहता है। लेकिन जब तुम ध्यान करते हो और इसे स्थिर रहने देते हो, तो धीरे धीरे सब साफ हो जाता है। मन की गहराई में शांति और स्पष्टता प्रकट होती है। एक और शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या ध्यान करने का सही तरीका है? कभी कभी जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो विचार और भावनाएं और भी तेज हो जाती हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान कोई कठिन विधि नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से आने जाने देना। जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अपने सांसों पर ध्यान दो। यह तुम्हें वर्तमान में टिकाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ध्यान से देखो। यही तुम्हें भीतर की शांति तक ले जाएगी। बुद्ध ने अंत में कहा, ध्यान का अभ्यास करने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं है। हर क्षण, हर कार्य में तुम ध्यान कर सकते हो। चाहे तुम चल रहे हो, खा रहे हो या बात कर रहे हो, बस पूरी जागरूकता के साथ वह काम करो। यही ध्यान है। याद रखो, जीवन की मिठास शहद की उस बूंद की तरह है। उसे महसूस करने के लिए वर्तमान क्षण में जागरूक होकर जीना जरूरी है। ध्यान से तुम यह कला सीख सकते हो। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों को न केवल ध्यान का महत्व समझाया, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा भी दी। गौतम बुद्ध ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। ध्यान केवल सुख पाने का साधन नहीं है, यह तुम्हें इस सत्य को समझने में मदद करता है कि दुख, सुख, प्रेम, क्रोध ये सभी जीवन के हिस्से हैं। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन इन भावनाओं के चक्र से परे जाकर एक गहरे संतुलन और शांति का अनुभव करता है। यह ऐसा है जैसे कोई पर्वत हो और उस पर तेज हवाएं, बारिश या धूप पड़ रही हो। पर्वत स्थिर रहता है। तुम्हारा ध्यान वही स्थिरता तुम्हारे भीतर लाता है। फिर एक और शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर ध्यान इतना प्रभावशाली है तो लोग इसे क्यों नहीं कर पाते? क्यों यह इतना कठिन लगता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लोग ध्यान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की योजनाओं में। उनका ध्यान भटकता है क्योंकि उन्होंने कभी अपने मन को शांत करना सिखाया ही नहीं। ध्यान का अभ्यास वही है जैसे कोई बीज बोता है। अगर तुम बीज को पानी और देखभाल दोगे तो वह धीरे धीरे अंकुरित होकर वृक्ष बनेगा। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धैर्य और निरंतरता से तुम अपने भीतर ध्यान का वृक्ष उगा सकते हो। उन्होंने आगे कहा, ध्यान का पहला कदम है स्वीकार्यता। अपने आप को और अपनी परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करना। जो जैसा है उसे वैसे ही देखना। इस स्वीकार्यता से ही शांति का जन्म होता है। याद रखो, ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुम्हारी समस्याएं गायब कर देगा, लेकिन यह तुम्हें इतनी शक्ति देता है कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना शांति और धैर्य से कर सको। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालो। शुरुआत में 5 मिनट भी पर्याप्त हैं, लेकिन इसे रोजाना करो। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अंत में बुद्ध ने कहा, ध्यान जीवन का आभूषण है। यह तुम्हें न केवल भीतर से शांत करता है, बल्कि तुम्हारे आसपास के संसार को भी सुंदर बना देता है। इसे अपनाओ, इसे जियो और इसे दूसरों के साथ साझा करो।
यही जीवन का सार है। उनकी ये बातें सुनकर शिष्य गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे ताकि वे भी अपने भीतर की शांति और आनंद को अनुभव कर सकें। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा को समाप्त करते हुए एक अंतिम दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति था जिसे नदी पार करनी थी। नदी गहरी और चौड़ी थी और कोई पुल नहीं था। उसने एक मजबूत और बड़ा बेड़ा बनाया। उस बेड़े की मदद से उसने नदी पार कर ली। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो उसने सोचा, यह बेड़ा कितना उपयोगी था, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। वह बेड़े को अपनी पीठ पर लादकर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह थकने लगा। बेड़ा भारी था, लेकिन उसने उसे छोड़ने का विचार नहीं किया। वह बेड़ा उसके लिए अनमोल था। धीरे धीरे उसका सफर मुश्किल होता गया। वह बोझ के कारण थकान और निराशा से भर गया। अब सोचो, क्या उस व्यक्ति को नदी पार करने के बाद बेड़े को छोड़ देना चाहिए था? बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस कहानी से तुम क्या समझते हो? शिष्य कुछ देर तक चुप रहे। फिर एक ने उत्तर दिया, गुरुजी, बेड़ा उपयोगी था जब उसे नदी पार करनी थी, लेकिन अब वह बोझ बन गया है। उसे छोड़ देना चाहिए था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम पुरानी चीजों, आदतों, विचारों और अनुभवों से चिपके रहते हैं, भले ही वे अब हमारे लिए उपयोगी न हों। ध्यान हमें यह समझने में मदद करता है कि कब हमें चीजों को अपनाना है और कब उन्हें छोड़ देना है। जो भी तुम्हारे जीवन में बोझ बन रहा है, उसे जाने दो। जैसे उस व्यक्ति को बेड़े को छोड़ देना चाहिए था, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन के अनावश्यक बोझ को छोड़ने की कला सीखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख या सफलता पाना नहीं है। यह सीखना है कि कैसे वर्तमान में शांतिपूर्ण और संतुलित रहना है। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन के हर अनुभव को एक साधन की तरह देखो, लेकिन उससे चिपके मत रहो। बुद्ध ने अंत में कहा, संसार एक नदी की तरह है। तुम्हें इसे पार करने के लिए साधन चाहिए, लेकिन जैसे ही तुम दूसरी ओर पहुंच जाओ, साधन को छोड़ दो। यही सच्ची आजादी है। यही ध्यान का वास्तविक अर्थ है। उनकी बातों से शिष्य गहराई से प्रेरित हुए। उन्होंने न केवल ध्यान को अपनाने का संकल्प लिया, बल्कि यह भी समझा कि जीवन को हल्के और सरल तरीके से जीने का महत्व कितना बड़ा है। गौतम बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जीवन एक यात्रा है और ध्यान उस यात्रा को सुंदर और सरल बनाता है। जब तुम अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना सीखते हो, तो न केवल तुम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हो, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हो। याद रखो, ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का प्रकाश है। यह तुम्हें मार्ग दिखाएगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस प्रकाश को अपनाकर अपने जीवन को कैसे दिशा देते हो। उनकी बात सुनकर शिष्य गहरी प्रेरणा से भर गए। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और ठान लिया कि वे ध्यान को न केवल समझेंगे, बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। इस तरह बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से शिष्यों को न केवल ध्यान का महत्व समझाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन को जागरूकता, संतुलन और शांति के साथ कैसे जिया जाए। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हर किसी के लिए है, वर्तमान में जीना, विचारों के बोझ को छोड़ना और अपने भीतर की शांति को पाना। यही जीवन का असली आनंद है।